लेकिन आपने मानेकशॉ के साथ काम किया है, वो जब जनरल थे, आप आर्मी में थे उस वक्त। ऐसा हमने सुना है कि एक बार उनपे कार्रवाई बैठा दी गई थी और ये कहा था कि आपने ब्रिटिश ऑफिसर्स के फोटो क्यों लगा रखे हैं, इंडियन पॉलिटिशियन के क्यों नहीं लगाए। तो उनका जवाब था कि मुझे फौजी तैयार करने हैं, पॉलिटिशियन नहीं। तो जो मतलब उनका तो जो उनके अगेंस्ट इंक्वायरी वगैरह जो है वो तो बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड पे थी। जी जी बिल्कुल। वो तो कृष्णा मेनन वो डिफेंस मिनिस्टर थे। हाँ। उन्होंने उनके सीनियर ऑफिसर के लिए पूछा कि आपके जनरल सो एंड सो का क्या, आपके बारे में तुम क्या सोचते हो। फिर आर्मी कमांडर के बारे में तुम क्या सोचते हो। कल को आप मेरे जूनियर से मेरे बारे में पूछोगे। ये बड़ा, तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरा काम नहीं है। मैं जो है उनकी बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता और न मैं आपको दूंगा। मेरी आपकी अपनी राय है, आप बताइए, आप कीजिए, आप डिफेंस मिनिस्टर, आप मेरे से क्यों पूछते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स को उस वक्त इन्फ्लुएंस नहीं करती थी, फौज स्वीकार नहीं करती थी। अब पॉलिटिक्स आ चुकी है, आपको क्या लगता है इस अब तो पॉलिटिक्स आई चुकी है, नहीं तो लोग क्यों नहीं बोल्ड एनफ हैं। अगर पॉलिटिक्स ना आई होती तो ये ना होता। जनरल मानेकशॉ को आफ्टर ऑल मतलब इन्होंने मिसेस गांधी ने बुलाया ही था बांग्लादेश वार के पहले कि भाई आप क्या कर रहे हैं। उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। तो नाराज हुए, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा आपने कोई ऑर्डर हमको दिया नहीं, बिना ऑर्डर के तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है हम ऑर्डर दे देते हैं, आप सबको भगा दीजिए। तो उन्होंने कहा इसका मतलब वार होगी। तो उन्होंने कहा हाँ वार होगी, ठीक है तो अभी से कर लीजिए। उन्होंने कहा आपने टाइम देखा है, अब ये मार्च का महीना है, वो यही टाइम था मार्च का महीना। उन्होंने कहा अप्रैल में बरसात शुरू हो जाएगी, बांग्लादेश जो है फ्लड हो जाएगा, हमारे ट्रूप्स जो हैं सिटिंग डक की तरह से हर टापू पे रुक जाएंगे या उसमें बह जाएंगे, हम पहुंच नहीं पाएंगे और हमको सब क्या होगा। तो बोला कि मैडम मैं एक ही चीज आपको एश्योर करता हूं। उन्होंने कहा क्या। तो जनरल मानेकशॉ ने कहा डिफीट। तो बिल्कुल उनका पारा गर्म, बहुत नाराज, वो एक कुर्सी से उठी और फिर बैठ गई। झटके से उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग इज डिसबर्स्ड, कैंसिल्ड। तो सबसे बाद में मानेकशॉ उठे और उन्होंने सब सैल्यूट किया और बोले कि अब मैडम मैं जा रहा हूं, मैं कल सवेरे आपकी टेबल पे मेरा रेजिग्नेशन होगा। उन्होंने कहा जनरल को कि नहीं यू सिट डाउन। कम से कम उनके में ये सद्बुद्धि आई कि उन्होंने कहा कि आप बैठिए, और कोई नहीं था, जनरल मानेकशॉ एंड मैडम गांधी। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हो। उन्होंने कहा आप हमको टाइम दीजिए, टाइम मेरा, मैं चूज करूंगा किस टाइम जाना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सब मेरा डिस्कशन और डिस्क्रिप्शन होगा और मैं उसको आपको बताऊंगा और जीत दूंगा आपको, और आपको आई एश्योर यू विक्ट्री बट इट विल बी ऑन माय टर्म्स। आज के दिन हमको नहीं लगता कि वो करेज किसी भी जनरल में है। बिल्कुल, जो कि इस प्राइम मिनिस्टर के सामने ये कह दे कि साहब मैं बिल्कुल नहीं एग्री करता आपसे, क्योंकि आप मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हैं, ये मुझे डिसाइड करने दीजिए, हम लोग डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और मंथन करेंगे और इसको सबकी राय ली जाएगी और सबसे पूछा जाएगा जो कि इस चीज में एक्सपर्ट हैं और फिर हम डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन किस लेवल पे हुआ इसकी क्लियरिटी आज तक नहीं है कि किसने डिसाइड किया, क्यों किया, क्या नहीं हुआ। जो रीजन दिए गए हैं कि हम सब पैसा बचा लेंगे और उस पैसे से फौज को इक्विपमेंट, मॉडर्न इक्विपमेंट खरीद लेंगे, ये बहुत अच्छा नहीं लगता है मेरे हिसाब से।